हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। जो हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि हाँ कितने टाइम फ्रेम पर हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ब्लॉक कब फाइंड करना है, एफएजी कब फाइंड करना है, मार्केट में बॉस चौक जो भी होता है मार्केट में वो एक टाइम फ्रेम पर ही होता है। बट आप लोग को टाइम फ्रेम पकड़ना ही नहीं आता है, ठीक है। तो हम उस टाइम फ्रेम को पकड़ने के लिए सीखेंगे। चलिए बनते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग सीखने वाले मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होगा, मंथली कैंडल होगा, वीकली होगा, डेली होगा, 4 आवर का होगा, 1 आवर का होगा, 15 मिनट पे होगा, 5 मिनट पे होगा, 1 मिनट पे होगा। अभी जो हम लोग कैंडल पे हैं, एक है 15 मिनट मंथली का कैंडल है, ठीक है। ये जो आपको कैंडल दिख रहा है वो सारा मंथली का ही कैंडल है। तो हम लोग इसमें कैसे ट्रेड फाइंड करते हैं, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, चलिए देखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। इस जोन में जो है आपको एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। जैसे ये मार्केट इतना डाउन गिरा है, ये कहाँ पे सस्टेन करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक बताता है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग तो एक अलग वीडियो आएगा, ठीक है। बट हम लोग इसमें पहले सीख जाते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है, और ये ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। तो हम लोग इसमें ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क कर लेते हैं। तो हमारा ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, एक लोअर मंथली कैंडल पे एक हाई और लो वीक पे दोनों मार्क करेंगे, ठीक है। और दोनों को ये जो है ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर देंगे। ये जैसे भी हमने ऑर्डर ब्लॉक और ड्रॉ किया तो ये हम पता चलना चाहिए भाई कि हाँ ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है क्या उसको मार्केट जो है सस्टेन, मतलब उस जोन पे जो है सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब उस जगह पे सस्टेन मार्केट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस जोन को जो है रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग मंथली से अब आते हैं वीकली पे। तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई इस जोन को जो है मार्केट बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। अब वीकली से हम आते हैं डेली पे। वीकली पे हमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है तो हम लोग वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब आएंगे डेली पे। डेली पे ऑर्डर ब्लॉक खोजेंगे। डेली पे जैसे ही हम लोग शिफ्ट होते हैं तो डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक सर्च करेंगे कि हाँ भाई हमारा ट्रेड नया एग्जीक्यूट करने का तरीका जो है कहाँ पे बनता है और हम लोग कहाँ से ट्रेड को फाइंड करेंगे। तो हमें दिख रहा है भाई, एक आपको दिख रहा होगा, आई होप आप सभी को भी दिख रहा होगा कि ये जो है आपका डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये जो है आपका डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, इसे अच्छे से मार्क कर लेते हैं भाई। अदरवाइज एक कैंडल का अगर वीक भी छूटता है तो एक कैंडल जो है वो आपका पूरी तरह से छूट जाएगा। इसको जो है येलो कर देते हैं भाई। चलो ये देखो, हम लोगों ने ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, ठीक है। और डेली के ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ड्रॉ किया तो क्या हमें पता चला कि हाँ भाई इस जोन पे जैसे ही मार्केट आता है हम एक बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। और बाइंग साइड का जैसे ही ट्रेड आप फाइंड करते हो ये होता है फा, ठीक है। ये डेली का कैंडल है भाई, देखोगे इसको लोअर टाइम फ्रेम पे तो ये बहुत बड़ा कैंडल है, ठीक है। तो ये होता है भाई। ये क्या होता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको मार्क करके अगर रखा है तो ये ट्रेड हमें नहीं पकड़ा जाएगा। क्या ये ट्रेड इजीली आप पकड़ सकते हो गाइस, इजीली, ठीक है। अगर इजीली हम लोग पकड़ सकते हैं ऐसे ऐसे ट्रेड को तो आप एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। एक अच्छा जो अभी आप गैम्बलिंग कर रहे हो उससे तो बच ही सकते हो ना। एक अच्छे जोन पे वेट कर सकते हो जहां से तहां ट्रेड नहीं आप करोगे। ऐसे ऐसे ट्रेड अगर आप फाइंड कर लोगे तो ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रेड, यानी डेली के टाइम फ्रेम पर। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये डेली का हमें पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो है ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे जो है मार्केट सस्टेन कर रहा है ऑलरेडी और इस जोन को जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो है अपसाइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो भी लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड होगा वो ऑर्डर ब्लॉक के अबव पे ही रहेगा। इसका मतलब ऊपर से ही प्लान करेंगे, बाइंग साइड का ही प्लान करेंगे, सेल साइड का नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग और लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये हमारा डेली का है। अब हम 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। अब 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया जाए तो स्टार्टिंग से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करते हैं। 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक किधर है, किधर है, किधर है, किधर है गाइस। चलो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आई होप आप सभी को दिख गया होगा। ये है आपका रेड कैंडल, ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैं इसे एक अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। इसके वीक और हाई को पूरा मार्क कर लिया जाता है। अदरवाइज एक एक कैंडल भी अगर वीक अगर नहीं आपका मार्क होता है तो उस जोन से आपका जो है ट्रेड एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं होगा। इसका मतलब वहां पे आपको एक ट्रेड अच्छा फाइंड नहीं होगा। देखो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसको हमने ऑलरेडी अगर खोज के रखते हैं तो इस जोन पे जैसे ही मार्केट आता है हम एक बाइंग साइड का एक और प्लान कर सकते हैं। देखो एक और ट्रेड फाइंड हो चुका है, ठीक है।
तो ऐसे ट्रेड को फाइंड किया जाता है गाइस। ये पूरा स्विंग हाई से लेके पूरा इसका टारगेट ले लो भाई, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड को फाइंड किया जाता है कि हाँ इसका जो है हाफ ले लो आप एसएल, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ये हो गया, ये इसको पूरा ड्रॉ कर लो आप लोग। ट्रेड को ऐसे फाइंड करो, तभी तो आप लोग जितने भी प्रॉफिटेबल होंगे वो प्रॉफिट होंगे। अब इतने लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि हाँ भाई इस जोन पे जो है ये ट्रेड कहाँ छूट गया, ये ट्रेड कहाँ छूट गया। तो इस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं। हम लोग अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आएंगे तो 4 आवर पे एक एफबीजी ड्रॉ करेंगे, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप जैसे ही ड्रॉ करेंगे, ये सब चीज़ें मैं और चीज़ बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं, फेयर वैल्यू गैप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम एफवीजी इस कैंडल, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, इसके 2 वीक के जो है ओवरलैप कर चुका है, तो ये 2 कैंडल को छोड़ देंगे और ये जो है हाई ब्रेक कर रहा है। तो इस सेकंड कैंडल ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के, और हम लोग को जो थर्ड कैंडल रहेगा वो हमारा एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। क्या हमें इस जोन पे भाई फेयर वैल्यू गैप पे एफवीजी पे क्या ट्रेड मिल रहा है? चलो यार, एक ट्रेड तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं इसके हाई तक, ठीक है। ये लो हाई आपका ये होगा, और स्टॉप लॉस हम भाई इस जोन के हाफ में रख सकते हैं, एफवीजी के हाफ को, फेयर वैल्यू के हाफ को, ठीक है। ये जोन तक आप हाफ आप मैनेज कर लो। चलो, ये 3 ट्रेड हम लोगों ने एक एग्जैक्टली जो है बस मंथली, वीकली, डेली, और ये जो है बड़े बड़ा टारगेट है भाई, ठीक है। तो एक मंथ में अगर आप इतने बड़े बड़े कैंडल को अगर आप फाइंड कर लोगे तो समझ रहे हो कितने बड़े आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ये और देखो, ये जैसे ही एफएजी को, अगर ये ट्रेड आपका इस जोन से छूट गया तो ये एफएजी जो हम लोगों ने ड्रॉ किया भाई, इस जोन से भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये मैं कहीं और से नहीं ला रहा हूँ, ये आपके सामने नॉलेज ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हो रही है आपके सामने हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो ट्रेड में इजीली। तो अगर ऐसे ऐसे एग्जैक्ट वीडियो अगर बोलोगे आप लोग कि हाँ भाई इसके रिगार्डिंग और एक्सप्लेनेशन करके एक अच्छे से वीडियो बना, तो मैं और भी एक अच्छे से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और अच्छे से एक और ट्रेड कैसे फाइंड करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम, और 1 आवर पे जाके 15 मिनट पे जाके 5 मिनट पे जाके कैसे ट्रेड को फाइंड किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है भाई। तब तक के लिए बाय बाय।